मेरे घर में मैं अकेली हूँ और मुझे सिर्फ 1700 मिलते हैं। मुझे लड़का नहीं है, कुछ भी नहीं है, लड़का नहीं कुछ भी नहीं है। मुझे इतनी तकलीफ होती है, मुझे कुछ तकलीफ हुई, बीमार हुई तो पैसे नहीं रहते मेरे पास में इतने खर्च करने के लिए। कैसे कैसे जीऊंगी बोलो। महिलाएं हमारे आसपास चारों तरफ बैठी हुई हैं और इनका कहना है कि मोदी जी बड़ा गारंटी लेते हैं। और किस बात की गारंटी लेते हैं? क्योंकि लगातार आप भी सुनते होंगे मोदी जी के उससे आता रहता है, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, तो कहते हैं कि गारंटी है। अब किस बात की गारंटी है? क्या गारंटी होने की गारंटी है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। जब महिलाओं के वो सम्मान की बात करते हैं, जब नारी शक्ति की बात करते हैं, तो कहते हैं कि नारी जो है वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। लेकिन आज नारी यहाँ जमीन पर बैठी हुई है, जंतर मंतर पर बैठी हुई है और एक भनक तक नहीं आती है प्रधानमंत्री की, महज दूरी पर बैठे हुए हैं। और यही नई दिल्ली जंतर मंतर के आसपास चारों तरफ सारी चीजें हैं। अगर यहाँ से गुहार लगाते हैं तो उनके घर तक जाती होगी आवाज, लेकिन फिर भी उन्होंने कान में अपने कॉटन लगा रखा है, रुई लगा रखा है और कुछ नहीं सुन रहे, पूरी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। हमारे सब महिलाएं बातचीत करेंगे। EPS 95 के लिए लगातार ये बैठी हुई हैं और ये तब तक बैठेंगी जब तक इनको EPS 95 नहीं मिल जाता। आप लोग इतने दिन से बैठी हुई हैं यहाँ पर और कई घंटे तो अभी रिसेंटली बीते, आज से बैठी हो। आपका कहना है कि हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, तो क्या कैसी समस्याएं आती हैं और क्यों आप आमरण अनशन पर बैठे? अरे हमारे अधिकार का पैसा है जो हमको मिल नहीं रहा है, वो मिलना चाहिए ना। हम सुबह से शाम तक जो हमको घर में सामान लगता है, हमें सुबह दूध लाना पड़ता है, चाय से हमें तैयारी करना पड़ता है, खाने की तैयारी है, फिर गैस का है। अरे जब हमारे पेंशन में गैस ही नहीं आता है तो हमें गैस ही नहीं मिलता है वो पेंशन में, तो हम खाना क्या पकाएंगे, चाय क्या बनाएंगे? कितना पेंशन मिलता है? हमें तो पेंशन है 1100 में अभी तो गैस भी नहीं आ रहा है। 1200 का सिलेंडर आ रहा है। हाँ 1200 का सिलेंडर आ रहा। हम जो है बूढ़े, तो BP है, शुगर है, तो वो पैसे भी हमको मिलते नहीं। हम चाहते हैं, हमारे लड़के हैं वो तो थोड़ा थोड़ा देते हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं हमको है ना, ताना मारते होंगे, तानाबाजी होती है। हम कैसा करेंगे, हम क्या करेंगे, हमको हमारा आप जीने दो। और हम क्या मर जाएंगे क्या? मोदी सरकार को ये सुनना चाहिए कि अब ये बूढ़े लोग हैं, इनको BP है, शुगर है, उनको भी तो करना चाहिए। 8 बार चक्कर काटे हमने, 2014 से चक्कर काट रहे, जंतर मंतर पर आंदोलन करे तो भी हमारी मांग पूरी नहीं हो गई। अगले साल वो भारत का स्वर्ण महोत्सव 75 वर्ष हो गए भारत को स्वतंत्रता मिलके, और ज्येष्ठ भारत और श्रेष्ठ भारत कहते, तो हमारे तरफ ख्याल करो। पिछले साल मैंने एक गाना बोलता ही, ऐ मेरे देश के नेताओं सुन लो हमारी कहानी। अच्छा, एक कहानी और हम सुनेंगे आपसे। ये बताइए कि आज यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं इन सबको बीमारी है, मोदी जी को कोई बीमारी नहीं? अरे मोदी जी को क्या मालूम क्या बीमारी है या नहीं, वो फिट तो दिखते हैं लेकिन अंदर से भी क्या है क्या नहीं, वो तो बोलते हैं मुझे का जनता का आशीर्वाद है, मुझे जनता का आशीर्वाद है, मेरे बहनों और भाई ऐसे बोलते हो। वो तो हम क्या मालूम अंदर कुछ होंगी पीड़ा, वो क्यों बताएंगे अंदर पीड़ा? कोई भी बताएगा क्या? हम कैसे हमारी पीड़ा बताते हैं? हमको गुस्सा आता है, मोदी सरकार क्या कर रहे हैं। अगर मोदी जी को ऐसे 1000-1200 दिया जाए तो क्या होगा? अरे क्या होगा? हम वही ऐसा सोच रहे हैं। क्या है मैं वही सोच रही हूँ कि उन्होंने 1100 रुपए में हमारे जैसे जिंदगी गुजारना, यही हम चाहते हैं। क्योंकि आज हम हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट में तुम 1100 रुपए में तुम हमें हमारे राव साहब अनशन पे बैठने वाले हैं, तो हम सभी महिलाएं उनके साथ बैठने वाली हैं। आज आमरण उपोषण, हम ऐसा पेंशन लेके जाएंगे, हम पेंशन लेके जाएंगे, नहीं तो मर के जाएंगे यहाँ से। कितनी देर आप लोग यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप जाइए अपने घर पर बैठिए ना। यहाँ पर क्यों इतनी समस्याएं होंगी? आप यहाँ बैठेंगी, यहाँ पर पुलिस आएगी, उठाएगी, कांस्टेबल उठाएंगे, कुछ भी हो, हम यहाँ से जाने वाले नहीं, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। घर क्यों नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे घर जाके क्या करेंगे? मरना है या मर के जाएंगे? अरे घर जाके मरना है तो यहाँ क्यों नहीं मरेंगे हम? घर क्यों नहीं जाएंगे? अरे घर क्यों? क्या मोदी जी घर के है क्या? घर पे है क्या हमारे?
इसीलिए हम यहाँ पे आए, इसीलिए हम यहाँ पे आए। गरबे में मरते यहाँ भी मरते हैं। हेलो हेलो पैसे नहीं दिए तो यहाँ से नहीं छोड़ के नहीं जा भाई। अच्छा, डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। We are demanding the government. We are demanding कैसी समस्याएं होती हैं आप लोगों को? अरे हमको क्या समस्या, कितनी बड़ी समस्या है, कितने सुनाऊं। अरे सुख तो सब सुनाते हैं, लेकिन दुख, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। हमको मोदी सर दुख में भी नहीं आ रहे हैं। घर में कोई कुछ कहता है? नहीं, मेरे घर में मैं अकेली हूँ, मेरे घर में मैं अकेली हूँ और मुझे सिर्फ 1700 मिलते हैं। मुझे लड़का नहीं है, कुछ भी नहीं है, लड़का नहीं, कुछ भी नहीं है। मुझे इतनी तकलीफ होती है, मुझे कुछ तकलीफ हुई, बीमार हुई तो पैसे नहीं रहते मेरे पास में इतने खर्च करने के लिए। कैसे जीऊंगी बोलो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हम आपको बताएं, ये महिलाएं थी, बात कर रही थी और इनका कहना है कि हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, यहाँ से हम हिलेंगे नहीं। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं जो है वो, कितनी महिलाओं से हम बात करें, कितनों से बात करें। और जानिए, हम आपके प्रति ध्यान सुनिए हमारी बात को। माननीय मोदी जी ने 1000 रुपए पेंशन कर दी हमारी, लेकिन ईपीएफओ ने क्या चीज चलाई उसी समय। और ये जो 1000 रुपए की पेंशन एक तरफ कर दी और दूसरी तरफ क्या किया, दूसरी तरफ हमारी जेब काट ली। कैसे जेब काट ली? दूसरी तरफ जो पेंशन का एवरेज का फार्मूला है, एवरेज फार्मूला जो पेंशन का है उसमें बदलाव कर दिया और 12 महीने की जो पेंशन थी बेस पे मिलती थी, एवरेज पेंशन 12 महीने के एवरेज में मिलती थी, उसको 60 महीने का कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी पेंशन 40% कम हो गई है। और आज भी 37 लाख ऐसे भाई हैं जिनको 1000 रुपए से कम पेंशन मिलती है। अब ये बेटी का जवाब हम देते, ये जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, इनका एक ही कहना है कि आपने दया का भाव दिखाते हुए हमारी झोली में 1000 रुपए डाल दिए, लेकिन हमें दया नहीं चाहिए, हम करुणा का भाव चाहते हैं। और करुणा का भाव वो है कि जो हम वृद्धों को और आर्थिक स्थिति से सशक्तिकरण बना दे, हमारा आर्थिक सशक्तिकरण कर दे, ये करुणा का भाव है। और ये हमारी बहनें चाहती हैं कि हमारी ओर से करुणा के भाव से देखा जाए, दया के भाव से हमें ना देखा जाए। यही बात है। इसके बाद में हम सवाल ये है, अभी आपने कहा कि सरकार जो है वो जेब काट ली हम लोगों की, तो क्या सरकार जेब कतरी है? सरकार जेब कतरी नहीं है। ध्यान सुनिए हमारी बात को। सरकार में 2 पक्ष हैं, एक राजा है और दूसरा मुनीम जी है। मुनीम जी हरामखोर है, वो देना नहीं चाहता है, वो बार बार अपनी जेब की ओर देखता है, वो दया करुणा से भाव से नहीं देखता है, वो व्यवसाय के भाव से देखता है। ईपीएफओ मुनीम है, वो कहता है पैसे ही नहीं है, लेकिन माननीय कमांडर साहब ने बता दिया है कि हमारे ब्याज से मिलने वाले ब्याज से हमारी पेंशन दी जा सकती है। सरकार की ओर से हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए, कामचोर और दूसरा जो है मुफ्तखोर, ये 2 घिनौने अपराध हैं। कामचोर, मुफ्तखोर एक घिनौने अपराध हैं, उसमें हमारा कोई कैटेगरी नहीं है। हम कामचोर हैं, ना हम मुफ्तखोर हैं। हमने श्रम किया है और हमारे श्रम के पैसे जो सरकार के पास में जमा है, उसका केवल हम ब्याज आपसे मांग रहे हैं। हम आपसे पूंजी की वापसी, ध्यान सुनिए, पूंजी की वापसी तो पहले समाप्त कर दी गई 2008 में, इसलिए हम अपने ब्याज से केवल पैसे मांग रहे हैं। इतनी हमारी बात है, इसको हम कंक्लूड करते हैं, आगे के लिए बढ़ते हैं। हमारी बड़ी एक नेता हमारे बीच में उपस्थित हैं, माननीय लक्ष्मी करवाड़ी जी, जोर से तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। हम आपको बता दें, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो लगातार बैठे हुए हैं और महिलाओं से भी हमने बात किया। बहुत सारे कितनी महिलाएं हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं होती, कितनी समस्याओं को वो कहें। इनका कहना है कि सुख को तो बताया जा सकता है, दुख को नहीं बताया जा सकता। हम कितने दुख को कहें, और घर पर जाकर मरने से, 1000 रुपए में घर पर जाकर मरने से बढ़िया है कि हम यहीं पर मर जाएं। कम से कम स्वाभिमान से तो मरेंगे, ये इनका कहना है। यहाँ पर महिलाएं और ये कह रही है हम लड़ेंगे और जीतेंगे।